Hello everyone, this is GB Automation. Today I'm standing in front of India's most demanding EV car. मतलब Nexon EV मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया की मोस्ट प्रैक्टिकल है और डिमांडिंग है क्योंकि 5 EV की रेंज कम है, कर्व EV महंगी है, हेरी EV तो देख ही सकते हो आप, ऐसे बड़ी चौड़ी कार है और सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते फॉर श्योर। बट ये चीज़ ऐसी है कि 14-15 लाख 13 लाख में एक EV कार देखने को मिलती है जो कि चल जाती है 350 किलोमीटर, तो और क्या ही चाहिए। तो दिस इज़ Nexon EV और जो वेरिएंट है एग्जैक्ट ये है फीयरलेस 45। तो फीयरलेस वेरिएंट है, फीयरलेस वेरिएंट की मैंने वीडियो अब तक नहीं बनाई हुई तो उसकी बना देता हूँ। कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं फीयरलेस वेरिएंट में नए, क्योंकि आ गया ये जो इसका अलॉय व्हील आ गया वो नॉर्मल कार की तरह दे दिया। पहले ये लोग ऐसे मतलब फीयरलेस में भी ऐसे एरो काइंड ऑफ आता था जो कि कवर्ड होते थे, जैसे कि उस कार में देख रहे हो पूरे से कवर्ड काइंड ऑफ होते हैं ना, एरो बोलते हैं उन्हें। तो इसके अंदर नॉर्मल अपने सिंपल वाले जो पेट्रोल डीजल में देखने को मिलते हैं वही वाले इसमें अलॉय व्हील्स डाल दिए। और यहाँ मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें आ गई। सबसे पहले फ्रंट में DRL पूरी की पूरी कनेक्टेड DRLs और यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे की साइड में LED फॉग लाइट्स आ गई। ऐसा कुछ लुक है जैसे कि कार EV है तो सारा कुछ सारे यहाँ पे चीज़ें क्लोज्ड है। बीच में एक थोड़ी सी एयर वेंट्स दिए हुए हैं हवा आर पार होने के लिए, 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। और ये कार है 45 किलोवाट बैटरी आवर्स बैकअप के साथ में और चलती है ये अप्रॉक्स 350 किलोमीटर विद AC ऑन। तो 350 किलोमीटर ये चल रही है, 400 से 450 किलोमीटर वो चल रही है, ये भी उतनी सी ही चल रही है, थोड़ी इससे ये समझ लो ये 400 चल रही है, वो 450 चल रही है, ये 350 चल रही है और ये 300 चल रही है, 300 नहीं 280 काइंड ऑफ। और वो एक और आती है ना टियागो EV, वो चलती है 200-220। सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये रियल लाइफ में AC के साथ में बता रहा हूँ। और यहाँ बात करूँ फ्रंट से आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ऐसे बड़ी सी कार है जो इसका बोनट है वो इतना ज़्यादा उठाया हुआ तो क्या मतलब उठा हुआ है जो कि आपको चीज़ सही रहती है। ड्राइविंग करते टाइम आपको अंदर से बोनट विजिबल होता है, SUV वाली फील आती है बिकॉज दिस इज़ कॉम्पैक्ट SUV वाला सेगमेंट। नेक्सॉन, क्रेटा, सेल्टॉस ये सब कॉम्पैक्ट SUV है, कर्व भी। यहाँ बात करूँ साइड में टायर प्रोफाइल की 215, 60, 816 नए अलॉय व्हील्स आ गए। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे भी डिस्क ब्रेक, डायमेंशंस वगैरह स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगा। सब 4 मीटर की कार है, क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है, डोर हैंडल्स नॉर्मल है, रिक्वेस्ट सेंसर है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, सनरूफ नहीं है, इसमें आप एक फीयरलेस S लोगे तो उसमें सनरूफ भी आ जाएगा, शार्क फिन एंटीना, ये चीज़ यहाँ पे ब्लैक डॉट है। तो ये चीज़ सही मतलब फ्रंट से देखने में, रियर से देखने में, कहीं से भी देखने में आपको लगेगा नहीं कि ये नेक्सॉन का बीच वाला वेरिएंट, ऐसा लगेगा कि भाई टॉप ही मॉडल है, सब कुछ तो है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं इस कार के रियर की तरफ। तो यार ये कार मेरे को बहुत ऐसे प्यारी सी देखने में लगती है क्योंकि एक 13 से 14 लाख के बजट में EV कार जो कि 350 किलोमीटर भी चलती हो, ये चलती है 450 22 लाख की कार। कंपेयर नहीं कर रहा, फीचर्स वगैरह में भी डिफरेंस है, लुक्स में भी डिफरेंस है ये वो, बट प्रैक्टिकल और आपको रनिंग से ये 350 की रनिंग है, प्रैक्टिकल है ये वो। पीछे की साइड में कनेक्टेड DRL आ गई, DRL के एलिमेंट्स भी ऐसे कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पॉइलर आ गया और इसमें यहाँ पे वाइपर वॉशर भी आ गए, छुपा हुआ होता है, ठीक है। रियल लाइफ में 350 चल जाएगी। और 3 टाइप के इसमें चार्जर्स आ गए, जैसे कि अगर फास्ट चार्जिंग में जाओगे तो फास्ट चार्जिंग में ज़रूरी नहीं है हर जगह 120 वाट के ही हो, कई जगह पे 60 के भी होते हैं। तो 60 में टाइम लेके अप्रॉक्स 40 मिनट। और अगर 120 वाट का कोई कहीं पे देखने को मिल गया तो उसमें 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी। ये घर वाले चार्जर में 14 से 15 घंटे भी ले लेगी। पीछे की साइड में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा। और बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस है 350 लीटर की। और यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं है, पंचर किट दी हुई है। अब 2 टाइप के लोग आते हैं, स्पेयर व्हील कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, मतलब जैसे जो मेरे अकॉर्डिंग जिनकी एज ज़्यादा है, उनको ट्रैवल करना है, उनके लिए तो ये इशू ही है फॉर श्योर। किसी को मतलब टायर में कट लग गया बाई चांस, वो पंचर किट से रिपेयर नहीं होने वाला, फिर एक नया टायर लो उस टाइम पे। और कोई ज़्यादा एज्ड बंदा है उसके लिए थोड़ी सी यहाँ दिक्कत रहने वाली है, उसकी जगह एक छोटा स्पेयर व्हील दे देते हैं जैसे इस हैरियर में आता है, कर्व में आता है, वो चीज़ थोड़ी सी और प्रैक्टिकल लगती है। बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहले लाइट्स ऑन प्लीज चेक, ये ऐसे बोल के बताती है, ये हो गई है। सबसे पहले ये देख रहे हो पूरा का पूरा इंटीरियर ब्लैक आउट, जैसे कि इसकी रूफ है ब्लैक आउट,
और यहाँ पे भी डोर ट्रिम भी ब्लैक डॉट, को दूसरे कलर का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। सॉफ्ट टच आ गया इस वेरिएंट में, जो कि सही चीज़ है, अच्छी है। ब्लैक पियानो, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल, सब कुछ ब्लैक में है। अम्ब्रेला होल्डर, नॉर्मल बॉटल होल्डर, ये वो अपने को देखने को मिलते हैं। एडजस्टेबल विद फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग साइड ओवरवीएम्स। सीट्स, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, सीट्स फैब्रिक में कहीं पे भी लेदराइट फिनिश नहीं है, साइड में लेदराइट भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी फैब्रिक है। 6 एडजस्टेबल सीट्स, आगे पीछे ऊपर नीचे। टेक्सचर बढ़िया दिया हुआ है, जो इन लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे किया ना, जैसे पर्पल ये वो, मतलब इसके ऊपर तो सीट कवर लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ छुप जाएगी। और यहाँ बात करूँ क्या क्या है देखने को मिलता है, तो अब आ जाऊँगे इस कार के अंदर की तरफ। और पूरा का पूरा इंटीरियर है यहाँ पे ब्लैक आउट, जिससे आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग भी रहा होगा देखने में अजीब सा। ठीक है, मतलब फेयरलेस में ये चीज़ उन्होंने क्यों की है मेरे को समझ नहीं है। ये पूरा का पूरा इंटीरियर ब्लैक कर दिया, इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है ना, उसको घुटन काइंड ऑफ फील होती है, उल्टी से ऐसा लगता है ये वो। तो ठीक है, सबका अपना अलग अलग है POV। Take out the key fob. अब बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ। तो डोर थर्ड बढ़िया है, अच्छा इंसुलेटेड कैबिन है, बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। दूसरा 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेदराइट में, यहाँ पे स्टिचिंग के साथ में। ये चीज़ पर्पल जम के दिखाई ना, यहाँ पे भी पर्पल है, सीटों में भी ये है। मतलब इस कार की थीम, इस मॉडल की थीम पर्सनली दी हुई है डार्क डार्क करके, दैट्स वाई जो इसकी रूफ है वो भी पूरी की पूरी डार्क में। सही है, ठीक है, मतलब सही तो क्या, सबका अपना अपना इसमें पर्सनल POV, सबका इसमें पर्सनल POV है। मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑन करी है कार की, क्योंकि सारी डिटेल्स में आपको समझाने के लिए फ्लैश लाइट सही रहेगी। तो और यहाँ बात करूँ इसकी MID यहाँ से ब्राउज हो जाती है। MID में फीचर्स की यहाँ बात करी जाए, रेंज आ गई, ट्रिप B, ट्रिप A, और यहाँ पे और भी एक्सप्लेन और भी मतलब कर सकते हैं। मीडिया कंट्रोल्स यहाँ आ जाएंगे, नेविगेशन यहाँ पे आ जाएगा, नेविगेशन यहाँ पे आ गया, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, एनर्जी इन्फो, सेटिंग्स, रेंज, TPMS में ओके लिखा हुआ है। किसी टायर में हवा कम होगी तो उस टायर में हवा कम बता देगा, ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं आएगा। एनर्जी फ्लो, ये वो मल्टीमीडिया, ठीक है। रेंज 250 दिखा रहा है। रेंज प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को ये कार की रेंज सही लगती है, क्योंकि ये कार ठीक है, Sports मतलब drive mode activated. एक आप देखो ये हैरियर EV 65 वाली, वो कितनी चलेगी, 400 450 ले लो चलो, ये चल जाएगी 350। कार कितने की आ रही है, 14-15 लाख की। वो कितने की आ रही है, 22-23 लाख की। तो उतने में आपको 100 किलोमीटर ऊपर चलना मेरे अकॉर्डिंग वर्थ नहीं है। बाकी दोनों प्रोडक्ट टाटा के हैं, अगर मेरे को किसी की बुराई करनी होती, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टाटा की बुराई कर रहा हूँ, महिंद्रा की तारीफ कर रहा हूँ, ये वैसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी सी और वैल्यू फॉर मनी है, मतलब 100 किलोमीटर थोड़ा पहले चार्ज लगा लो, 6 से 7 लाख रुपए बच जाएंगे, ये वो। बाकी उस कार का एक अलग सीन है, उस कार का एक अलग सिस्टम है, इस कार का अलग है। बीच में MID आ गया, सॉरी बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो यहाँ पे फीचर्स हैं वो एज इट इज़ वही हैं, बट डिस्प्ले छोटा आ गया बस, और कोई फ़र्क नहीं है। रियर कैमरा आपको दिखाऊँ कैसा है, तो रियर कैमरा अच्छा है, पहले से कैमरे में फोर्स और इम्प्रूवमेंट आया है। गाइडलाइंस एडेप्टिव है, यहाँ से इसकी रेशियो चेंज कर सकते हो, पूरी बड़ी स्क्रीन पे भी कर सकते हो, ये वो, ठीक है, मतलब ये चीज़ बढ़िया है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेसली चलेगा। .EV में आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि कितने ट्रिप्स हैं, इन्फो, ये वो, आसपास चार्जर का है, ये सारी चीज़ें सही है। और ठीक है, मतलब जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऐसे वो भी नहीं है कि भाई चलाना ही नहीं आ रहा किसी को। पहली दूसरी बार जो कार में बैठ रहा है, चलाना इजीली आ जाएगा, इजी है, सारी चीज़ें सब बढ़िया है। डिस्प्ले ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, मतलब दिन में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ब्राइटनेस वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। नीचे की साइड में बात करूँ तो ये चीज़ देख रहे हो, ये आ गई इसमें AC वेंट्स में भी Express cooling is on. एक्सप्रेस कूलिंग, यहाँ गलती से बटन दबा दिया। फीचर आपको दिखाई देता हूँ। अब एक्सप्रेस कूलिंग में क्या होता है, आप धूप में खड़े हो, कार बहुत ज़्यादा जैसे गर्म हो गई है, जैसे कि कार का इंटीरियर वगैरह सब ब्लैक है, गर्म तो होगी, गर्म हो गई है, बटन दबाया, सारे के सारे जो विंडोज़ है वो रोल डाउन हो जाएंगी और AC फुल पे चल जाएगा। अब इसको कर देता हूँ यहाँ से मैं AC को कम। आपको दिखा रहा था मैं AC वेंट्स, यहाँ पे एक ये ऐसा सब हार्ड प्लास्टिक ही है, ये हार्ड प्लास्टिक तो नहीं है, प्लास्टिक ही है ये। स्टिचिंग यहाँ पे आ गई सेम कलर में, और ठीक है, ये एलिमेंट ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ टेक्सचर है, ठीक है, 2-3 टाइप के टेक्सचर हैं। बीच में सिल्वर, हाँ सिल्वर फिनिश है, ये वो। और यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ, ये आ गया इसका मैग्नेट ओपन करने के लिए। जैसे ही अगर आपने चार्जर लगाया हुआ है तो बिना ये बटन दबाए वो गन निकलेगी नहीं, मैग्नेट से चिपक जाएगी। ऑटोमेटिक AC आ गया, बूट यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, सेंट्रली लॉक अनलॉक यहाँ से हो जाएगा। ये चीज़ ऐसा मतलब इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट काइंड ऑफ है, ये ऐसे हल्का सा टच करने भी चल जाता है, कभी कभी थोड़ा दबाना भी पड़ता है, सीन समझ थोड़ा कम ही आता है इसका।
यहाँ बात करूँ 12 का पावर सॉकेट टाइप बी और 45 का टाइप सी, ये चीज़ सही है। इधर बीच में आ गया अपना गियर लीवर, जो सही है। पहले थोड़ा सा गोल गोल वैसे आता था, उसमें मज़ा कम आता था, उसमें से ईवी टाइप लगता था। अब ये पेट्रोल डीजल टाइप से लगता है। इको स्पोर्ट City drive. या स्पोर्ट Sport drive mode रेंज में होगी ना। activated. ये सब ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो कि सही है। ऑटो होल्ड, बीच में दो कप होल्डर, एक यहाँ पे कप होल्डर। हैंड रेस्ट इस फील्डलेस वेरिएंट में भी नहीं है। ये फील्डलेस कॉस्ट कर जाता है अप्रॉक्स 14.5 से 15 लाख। तो 14.5-15 लाख में एक हैंड रेस्ट आ जाता ना, तो काफ़ी एकदम परफेक्ट बात रह जाती। पीछे साइड में इस इवेंट्स आ गया और यहाँ पे 45 वोट का टाइप सी, मतलब लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो। बात करें इसमें स्पेस वगैरह कितना है, स्पेस वगैरह अच्छा खासा डीप इनफ है। यहाँ पे कुछ शेयर काइंड ऑफ भी बना हुआ है। कूल्ड ये नहीं है, सॉरी एक सेकंड को, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ऊपर की साइड यहाँ बात करूँ तो टिकट होल्डर है। यहाँ बात की जाए वैनिटी मिरर है, जो इसका IRVM है वो यहाँ देखने को मिलता है अपने को। मैनुअल लाइट्स को LED लाइट्स, जो कि सही है यार। बस ये चीज़ रहेगी कि ये जो ब्लैक रूफ है ना, ये जो यूथ है उनको तो बड़ी प्यारी लगेगी, पर जो इससे ज़्यादा एज वाले हैं उनको ऐसा मतलब क्लोस्ट्रोफोबिक फील तो होएगा ही फॉर श्योर। जो इसके वाइपर्स हैं वो आ गए यहाँ पे, फ्रेमलेस वाइपर्स, महंगे वाले वाइपर्स। और एडजस्टेबल सीट बेल्ट आ गए, हाइट एडजस्टेबल। मैं बात करता हूँ इसके स्पेस की, तो 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट है। आगे मैंने मतलब समझो पूरी भिड़ाई दी है, बोनट ऐसे विजिबल है मेरे POV से। अब बढ़ते हैं इसके पीछे स्पेस की तरफ। और इस कार में इसकी फुटस्टेप वगैरह की जरूरत नहीं है, 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसमें भी इतनी सी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है ग्राउंड क्लियरेंस। अब आ गए बस रियर की तरफ। रियर में डोर एलिमेंट्स में पियानो फिनिश, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ठीक है वही सब है। छोटा सा पावर विंडो। और सीट्स की ब्रॉड की बात की जाए तो ब्रॉड एज सच, अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दी हुई है। स्पेस का इशू है, पैर टच हो रहा है यहाँ पे देखो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सीट को लेटा के बैठा था, आगे बैठा था, आराम से बैठा था मैं, जैसे मैं बैठता हूँ यूजुअली। बट यहाँ पे पैर टच होने वाले हैं। स्पेस कम है यार इस कार में। और सीट्स इस कार की मेरे को थोड़ी समझ कम आती है यार, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा दिया, ये चीज़ कम कर दी, ये वो, क्योंकि कार है तो सब 4 मीटर में ना। पीछे AC वेंट्स आ गए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 45 वोट का पावर सॉकेट और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बीच में वो चीज़ नहीं है, आर्मरेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई लाइट भी नहीं है, एक आगे लाइट दी हुई है और कहीं लाइट नहीं है। साइड में यहाँ पे ये बीच में एक लाइट तो होनी चाहिए दूसरी, ठीक है। मैं आपको बता ही दी है कि ये कार में पीछे जो बंदा बैठा है वो तो परेशान ही होएगा, ज़्यादा देर उसको लंबा बैठना पड़ गया तो, क्योंकि यार नहीं है यार, मतलब बिल्कुल भी स्पेस वगैरह तो नहीं है। ऊपर की साइड बात करूँ, हेडरूम, हाँ हेडरूम ठीक है, सर भिड़ता नहीं है, सर बच जाता है, बट ये चीज़ तो नॉट गुड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको मैंने प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्या सीन है इस कार का, कुछ भी यहाँ पे झूठ वूठ नहीं बोला। मेरी कंपनी तो है नहीं, देखो मैं तो इस प्रोडक्ट का वीडियो बनाता हूँ जस्ट एंड जस्ट। अभी भी मेरा तो ये सजेशन है कि एक विटारा का और वेट करो, जो भी अभी EV कार का प्लान कर रहा है। माइट भी वो कार अच्छी हो सकती है, माइट भी वो कार इसके मतलब उसमें ना हो, प्राइस ब्रैकेट में ही ना हो, वैल्यू फॉर मनी ना हो, वो हो सकता है ओवर प्राइस्ड हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कार का साइड नहीं ले रहा, बट हाँ वेट तो करो एक बार। क्योंकि नेक्सॉन भी को चलते हैं मार्केट में, बहुत टाइम हो गया है, बहुत गाड़ियाँ हैं नेक्सॉन मार्केट में, देख ही रही हो। अब आप वेट करो ई विटारा का कि वो कैसा प्रोडक्ट है। और इसमें मेरे को तो रियर स्पेस में इशू लगता है फॉर श्योर। रियर स्पेस इसका है, ये समझो कि पंच और टियागो जितना सही है, मतलब रियर स्पेस। मेरे पास टियागो EV है, उसमें भी इतना सही है। मैं अगर आगे बैठ जाता हूँ 6 फुट 2 इंच का, तो पीछे इतना ही पैर बैठता है जिसमें इतना पैर बैठ रहा है। जस्ट बिकॉज ये कार है तो सब 4 मीटर ही, इसको बनाई भी ऐसे ऊंची बड़ी टाइप्स कार है, बट है तो सब 4 मीटर ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।